केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को क्लीन चिट। मंत्री के घर पर हुई वारदात में मंत्री पुत्र के 3 साथी गिरफ्तार। केंद्रीय राज्य मंत्री के घर में विनय श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा। जुए में 12,000 हारने पर हुआ था विवाद। अजय, अंकित और शमीम से हुई थी मृतक विनय श्रीवास्तव की झड़प। हाथापाई में अंकित ने मंत्री के पुत्र की पिस्टल से दाग दी गोली। पुलिस ने तीनों साथी अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम को किया गिरफ्तार। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम आकाश कुलहरी ने किया खुलासा। केंद्रीय मंत्री के पुत्र के पिस्टल का लाइसेंस निरस्तीकरण की होगी कार्रवाई। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सुबह ये सूचना मिली थी। उसके बाद में जो है डीसीपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी के द्वारा जो है मौके का मुआयना किया गया। बाद में जॉइंट सीपी साहब भी गए थे वहाँ पे, और उस दौरान में जो है ये जो विकास श्रीवास्तव हैं उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे विनय श्रीवास्तव को जो है वहाँ पे 3 लड़के जो हैं उसमें अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम, इन दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है गोली मार करके। इसी पे जो है हम लोगों ने वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजा। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे जो है एक खोखा कारतूस बरामद किया। उसके अलावा एक 32 बोर की जो पिस्टल थी, लाइसेंसी पिस्टल थी, उसको रिकवर किया। और उसके बाद में उस पिस्टल पे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसको फिंगरप्रिंट्स को भी लिया गया। उसके अलावा जो है इसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीवी और के साथ में जो है 4 टीमें लगाई गई कि इस घटना का अनावरण करें और रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम करके और एक एक चीज़ का पता करें कि इसमें किस हिसाब से, किस प्रकार से जो है ये घटना कारित हुई है। उसी के दौरान में जो है जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, अजय रावत को, अंकित वर्मा को और शमीम और बाबा से, और इनसे भी पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा। तो जो पूरा घटनाक्रम था वो इस प्रकार से सामने आया है प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक विवेचना के दौरान, कि इसमें टोटल 6 लोग थे उस समय रात को। इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और उस साथ में ही जुआ जो है वहाँ पे खेल रहे थे 3 पत्ती। उसी दौरान में जो है तकरीबन 2 बजे के करीब में खाना मंगवाया गया। जो सौरभ था, सौरभ रावत, वो बाहर से जा कर के खाना लेकर के आया। फिर इन लोगों ने खाना खाया है और 4 बजे तक जो है इसमें सौरभ रावत और एक और बंटी, ये दोनों जो है सोने के लिए चले गए और 4 लोग जो थे वो इसमें पीछे रह गए, जिसमें विनय था, अजय रावत था, अंकित था और शमीम था। उसी दौरान इन लोगों ने काफ़ी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था। तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया, तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में इनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान में जो है उसकी विनय की शर्ट फट गई थी, शर्ट पूरी तरह से फट गई उसकी। उसके बाद में जो है वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन तीनों ने मिल करके उसमें से फायर किया और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये अभी तक प्रारंभिक विवेचना के दौरान में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। इसमें जो है हम लोगों ने आवाज़ से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया है, सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा की है। उसमें उस वक्त में यही 4 लोग जो थे वो, उनकी उपस्थिति वहाँ पे है। उसके अलावा जो 2 लोग थे, सौरभ रावत और बंटी, वो बाद में जब इन लोगों ने फ़ोन किया तब वो लोग आए हैं, उसकी भी सीसीटीवी में रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है ये शस्त्र लाइसेंस जो 32 बोर पिस्टल जो थी, ये विकास किशोर और उर्फ आशु की है। और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस तरह से घटना का अनावरण जो है आज लखनऊ पुलिस ने किया है। धन्यवाद। उसमें जो है हम लोगों ने जो एविडेंस हमको मिला है उसमें इंडिगो फ्लाइट की बोर्डिंग की डिटेल्स है लखनऊ एयरपोर्ट से, और यही लोग जो हैं, इन्हीं में से अंकित और अजय जो हैं, उनको अपनी गाड़ी में छोड़ करके आए हैं विकास को। और 4:30 बजे की फ़्लाइट थी इंडिगो की, तो उसका बोर्डिंग का भी है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकलवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी ऑन द टास्क ऑफ एयरपोर्ट से मांगी गई अथॉरिटी से, वो सीसीटीवी हमको मिल जाएगी। उसके अलावा उस CDR भी निकाली गई है, तो उससे लोकेशन उनकी डली हुई है।
हाँ, उन्होंने सूचना। हाँ, उन लोगों ने जो है वहाँ पे सौरभ और बंटी आ गए थे, तो उनमें से फोन करके और उसने सूचना दी। गोली किसने मारी थी? उस समय 3 लोग थे वहाँ पे, अंकित था, अजय रावत था और शमीम था। उनका ये कहना है कि अंकित से फायर हुआ और वो लोग भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, इस सब पे मैं टिप्पणी नहीं अंकित करना चाहूँगा। हमारे प्रारंभिक जांच में जो अभी तक तथ्य हमारे को मिले हैं वो तथ्य आपके सामने हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं। अभी विवेचना जो है प्रचलित है, विवेचना चलेगी और उसके दौरान में जो भी अन्य साक्ष्य आएंगे उससे आपको अवगत कराएंगे। वही मैंने अपने ऑलरेडी उसमें बताया है कि शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई, अगर कोई इस तरह से लापरवाही करता है, निरस्तीकरण से पहले नोटिस ही दिया जाता है, तभी विकास किशोर की मैंने आपको जो बताया, जो भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वो विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या किसी और पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है, जैसे कि बिलमिल का भी कुछ मामला आ रहा था? नहीं, अभी प्रारंभिक पूछताछ में तीनों अभियुक्तों से, उसके अलावा जो वहाँ पे दोनों बंटी था उनसे भी पूछताछ में अब तक इस तरह की कोई बात सर, विकास निकला है। विनय का सर भाई लगातार कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी सबकी है, कोई भी निर्दोष नहीं है। उन्हीं के द्वारा तहरीर दी गई है और उसी में तहरीर में 3 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया है। तीनों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो प्रारंभिक तौर पे किया है वो अभी 24 घंटे भी अभी हमारे को नहीं हुए हैं और इसमें जो प्रारंभिक तौर पे हमारे को एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी विवेचना के लिए हमको समय मिलता है। इस विवेचना के दौरान में जो भी तथ्य आएंगे इस विवेचना से संबंधित वो आपके साथ हम समय समय पे शेयर करेंगे। थैंक यू।